चलो डिस्कस करते हैं 22 एंड शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये जो चैप्टर है ये साउंड वेव में बिलोंग कर रहा है और इसका सब टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। तो यहाँ पे कुछ सिनेरियो दे रखा है उस सिनेरियो को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास दो स्पीकर दे रखा है यहाँ और यहाँ पर L1 और L2 पर, दोनों के बीच 10 मीटर का गैप है। दोनों स्पीकर सेम इनपुट सिग्नल पे काम कर रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी है, कांस्टेंट वॉल्यूम है दोनों स्पीकर का। और एक वॉइस रिकॉर्डर या डिटेक्टर, जो भी बोलना चाहो, जनरली डिटेक्टर लिखा होता है बट रिकॉर्डर भी वॉइस को डिटेक्ट ही करता है। इनिशियली एट पॉइंट ए, तो यहाँ से वो शुरू कर रहा है। ठीक है, इनिशियली ए पर है डिटेक्टर at equidistance from both the speaker moved by 25 मीटर। तो अब ये जो डिटेक्टर है ये 25 मीटर मूव करता है पैरेलल टू द लाइन L1 L2, ऐसे मूव किया ऊपर की तरफ B पॉइंट तक। ठीक है, along the line AB while monitoring the audio signal। आपको क्या लिखा है, द मेजर्ड सिग्नल फाउंड टू बी। अब जब ये ऊपर मूव कर रहा था तो पार्ट डिफरेंसेस की वजह से कभी मैक्सिमा मिलेगा कभी मिनिमा मिलेगा। तो ये टोटल 10 साइकिल ऑफ मिनिमाज और मैक्सिमा पास करता है, डिटेक्ट करता है थ्रू आउट द मूवमेंट। तो आपको पूछा है कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए साउंड की। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी तो नहीं कहूँगा बट क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अपने बहुत सारी गलतियाँ होने के चांस होते हैं। तो चलो इसको समझते हैं कैसे करना है। ठीक है, अब देखो क्लियरली एट पॉइंट ए अगर आप पार्ट डिफरेंस निकालोगे, पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब ए से जब स्टार्ट किया तो ऑलरेडी मैक्सिमा से स्टार्ट किया। तो अगर हम देखते हैं कि 10 मैक्सिमा बाद कौन सा, मतलब 10 मैक्सिमा जब पास होगा, 10 मिनिमा और मैक्सिमा पास होगा तो कौन सा ऑर्डर वाला मैक्सिमा आ चुका होगा। तो देखो पहला मैक्सिमा पास होगा तो पहला 0 है ना, पहले मैक्सिमा आ गया 0 पर, फिर आएगा मिनिमा। तो मैक्सिमा के लिए mx लिख लेते हैं, मिनिमा के लिए mn। तो ठीक है, तो पहला वाला मैक्सिमा, फिर उसके बाद मिनिमा आएगा, फिर वापस मैक्सिमा आएगा, फिर वापस मिनिमा, ऐसे 10 तक काउंट करते जाएंगे और विल चेक कि कौन सा ऑर्डर नंबर बी पर मिलेगा हमें फाइनली। तो मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, हमें 10 ऐसे पास करने। तो काउंट कर लेते हैं एक बार, कितने मिनिमाज हो गए कितने मैक्सिमाज हो गए। तो एक एक करके काउंट करते हैं। देखो तो ये n इक्वल टू 0 वाला मैक्सिमा, ये n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 है ना। ऐसे दो और बना देते हैं। ठीक है, 8, फिर 9 और 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 जा चुका है, तो ये आ गया 9 और 10, तो 10 मैक्सिमा हो गए। अब चेक करते हैं कि 10 मिनिमा हुआ कि नहीं। तो 10 मिनिमा के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ से स्टार्ट किया था, अच्छा रुको, हाँ यहाँ से शुरू किया था ना, 2 बार तो नहीं काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो नहीं, हमारे पास ये नहीं आएगा ना, हमारे पास 10 नहीं, ये तो 11 हो गया। हाँ, ये 10 मिनिमा। तो ये एक सिनेरियो होगा 10 मैक्सिमा और 10 मिनिमा का। तो जब n इक्वल टू 9 मैक्सिमा जा चुका होगा तब आपका n इक्वल टू 10 मिनिमा जा चुका होगा। अब जो नेक्स्ट मिलेगा वो मैक्सिमा ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो उसको मिला है वो मैक्सिमा मिला है, और वो मैक्सिमा कौन से ऑर्डर का मिला है, 10, n इक्वल टू 10 वाला बी पर। ठीक है, अब n इक्वल टू 10 के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर हम वहाँ पे पार्ट डिफरेंस देखें तो यहाँ से एक वेव आएगा, यहाँ से एक वेव आएगा। अब देखो इसका कैलकुलेशन करते हैं, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ हो जाएगा, ये 5 मीटर है, ये 25 मीटर है, तो ये 20 मीटर हो जाएगा, ये 40 मीटर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से 20 बाहर आ जाएगा, 20 रूट 5 हो जाएगा। रूट 5 की वैल्यू इन्होंने दे रखा है, तो रूट 5 की वैल्यू 2.23 दे रखा है मीटर्स में, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं।
दूसरा ये वाला लेंथ देखते हैं, तो ये वाला लेंथ कितना होगा, 40 मीटर, और ऊपर हमें ऐड करना है, ये टोटल कितना होगा 25 प्लस 25, कितना हो जाएगा ये टोटल, ये हो गया 10 और 20, तो 30 मीटर हो गया। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, तो यहाँ से ये डिस्टेंस आ जाएगा 50। ठीक है, तो हमारी जो L2 वाली वेव है 50 मीटर चलेगी, L1 वाली वेव जो है वो इतना मीटर डिस्टेंस चलेगी, तो हमारा पाथ डिफरेंस जो होगा वो कितना आ जाएगा, पाथ डिफरेंस उस लोकेशन पे 50 माइनस 20 टाइम्स 2.23 है ना, 2.23, यस 2.23, देख लेते हैं कितना आएगा। तो 2.23 इंटू 2 तो 6 4 4, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 46 कितना आया था मैं भूल गया, 44.6 आया है ना, 44.6। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 50 और डिवाइडेड बाय 44.6, तो यहाँ पर आएगा 4 5, तो 5.4, तो ये आपका आ गया पार्ट डिफरेंस 5.4। अब ये पार्ट डिफरेंस हमें पता है फॉर टेंथ मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, n इंटू लैम्डा, है ना, मैक्सिमा के लिए क्या होगा n इंटू लैम्डा, तो 10th वाला मैक्सिमा इंटू लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, v बाय फ्रीक्वेंसी, आई थिंक v दे रखा है तो v की वैल्यू पुट कर देते हैं, v इज़ हाउ मच 324, तो यहाँ पर 324 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 5.4, तो यहाँ से आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 10 इंटू 324 डिवाइडेड बाय 5.4, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 600 हर्ट्स। ठीक है, तो आपको जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है 600 हर्ट्स हो जाएगी इसके लिए। ठीक है, तो 10 मैक्सिमा मिनिमा पास करने के लिए 600 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी होना चाहिए।